शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज की मुरली रिवाइज करनी है ना। आज बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियाँ बताई है कि हमें याद में रहने के लिए कैसे रहना चाहिए। बाबा ने कहा है बहुत सीरियस होके पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, गंभीरता के साथ रमणीकता लानी चाहिए। और वो कैसे लानी है, इसी पर आज की मुरली है भैया। तो आप है ना मुझे अच्छे से रिवाइज करके समझा देना ताकि मैं भी बाबा की बात को समझ सकूं। हाँ छोटे, आज की मुरली तो यही थी। बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि बाबा अपने बच्चों को देखकर यही सोचता है और हम बच्चों के भाग्य को देखता है कि ब्राह्मण जीवन कितना महत्वपूर्ण जीवन है। ब्राह्मणों की जो विधि है विधाता बाप ने बनाकर दी हुई है, इसीलिए हमारे परिवर्तन के बारे में बाबा सोच रहा था। बाबा ने कहा आपकी विधि इतनी श्रेष्ठ है कि सारी सृष्टि परिवर्तन हो जाती। द्वापर के बाद भक्ति मार्ग आता है और अभी देखो अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। और बाबा ने कहा तुम्हारी विधि के कारण ही द्वापर युग से पुजारी मार्ग भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है और उसमें भी बहुत सारी विधियां होती है जो उसे फॉलो करते हैं। तो छोटे बाबा ने कहा कि आपको याद रखना है कि आपकी विधि विधाता वरदाता कौन है और हमें किसने ऐसी विधि बना कर दी है। हाँ भैया देखो ना, अभी कल तो गणपति बैठे ना, गणेश चतुर्थी थी। अभी हम 10 दिन गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी को याद करेंगे। अभी देखो भैया उनके लिए भी कितनी हर बात की पूजा एक्यूरेट होती है, कैसे बिठाना है, कैसी पूजा करनी है। 21 मोदक का भोग लगता है और तो और भैया पूजा में कितनी सामग्री होती है, हर चीज की विधि होती है। और वो विधि किस कारण होती है भैया, हम संगम युग में जो विधि अपनाते हैं इसी कारण भक्ति मार्ग में विधि चली आती है। तो मैं बाबा की बात को तो समझ गया कि बाबा क्या कह रहा है। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा कि सबसे मूल बात तो यह है कि बाप एक है। और देखो कितने धर्म है, धर्मात्माएं अलग है, महान आत्माएं है, लेकिन परमात्मा तो एक है। इसीलिए मेन बात क्या है, हमें जो पुरुषार्थ करना है कि एक बाप को याद करना है। हमें आपस में भाई भाई रहना है, लेकिन बाप तो एक ही है। भाई से वैसा नहीं मिलता है, लेकिन दुनिया में भी कहते कि गॉड इज वन। तो हमारी भक्ति जो थी वो अव्यभिचारी भक्ति थी। पहले हम सिर्फ शिव बाबा की भक्ति करते थे। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी एक ही सिद्धांत तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, वो है पवित्रता। पवित्रता का ताज तख्त और हमारा यादगार जो भक्ति मार्ग में बनाया है पवित्रता के कारण ही बनाया हुआ है। इसलिए पवित्र रहना ही, पवित्रता ही सिद्धि का साधन है छोटे। इसलिए बाबा ने कहा है सबसे जास्ती तुम्हारा साधन रहना चाहिए, मनन करने का काम मन को देना चाहिए कि पवित्रता क्या है, उसको कैसे सिद्धि बनाई जाए। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि देवताओं को भी भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धि दिखाते हैं ना, तो देवता की पूजा भी होती है, लेकिन सिद्धि देने वाला तो शिव बाबा ही है ना, दूसरा कोई तो सिद्धि दे नहीं सकता है। बाबा ने कहा सिद्धि खराब चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है ना वो अल्पकाल की प्रभावशाली होती है, लेकिन ईश्वरीय विधि से जो सिद्धि मिलती है ना छोटे, वो सबसे सुंदर सिद्धि है। वो सिद्धि क्या करती है, जैसे अनेक आत्माओं की इच्छा पूर्ण कराती है। बाबा ने कहा हमें हमारे श्रेष्ठ नशे में, खुशी में, स्वमान में रहना चाहिए। कितनी ऊंची सीट बाबा ने हम बच्चों को दी है, हमारा पोजीशन कितना बड़ा है छोटे। तो बाबा ने कहा बार बार अपसेट नहीं होना चाहिए, पोजीशन में रहना है। पोजीशन है विधि विधान सिद्धि दाता बाप ने इतना बड़ा पोजीशन दिया है, तो हमें याद रहना चाहिए कि हमारी दिनचर्या क्या है। हमारी दिनचर्या में हमें बाबा को याद करना है, स्वमान पर सिट होना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि जब बाबा के कमरे में जाते हो तब
कभी याद करो, नहीं, हर वक्त एक एक सेकंड बाबा को हमें याद रखना है। जैसे दुनिया वालों को कुर्सी का नशा रहता है ना, वैसे हमें भी सीट का, स्वमान का नशा रहना चाहिए। तो हर रोज हमें निरंतर बाप को याद करना है छोटे। क्या समझ में आया? हाँ हाँ भैया, बात समझ आ रही है। देखो, पहले बाबा ने कहा कि तुम महान आत्माएं हो, परमात्मा तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। फिर बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत सबसे अच्छी विधि है, और फिर बाबा हमें बता रहा है कि सबसे अच्छी प्राप्ति पवित्रता है, वही सबसे अच्छा पुरुषार्थ भी है। तो हमारे जीवन में भैया बाबा कह रहा है कि पवित्रता की धारणा बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये पवित्रता ही हमें सिद्धि देती है, और ये सिद्धि से क्या होता है भैया? सिद्धि से, विधि से सिद्धि, और सिद्धि से प्राप्ति होगी। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा इसकी विधि क्या है? स्वमान। स्वमान पे सेट होना चाहिए। जैसे देखो भैया, कोई कुर्सी पे बैठता है जिसके पास अथॉरिटी हो, चाहे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कोई हो, हर एक व्यक्ति क्या करता है भैया? सिद्धि है, उसके पास अथॉरिटी है, तो नशे में रहता है। और तो और हमें बाबा ने कौन सी सीट दी है? स्वमान की। इतनी अच्छी पूज्य बनने की विधि दी है, तो हमें हमेशा सीट पर सेट रहना चाहिए ना। लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या है पता है? हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सी सीट मिली है। हम हलचल में आ जाते हैं भैया, ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, फिर क्या लंबी अच्छी लिस्ट निकाल देते हैं कि अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो तो हम बता देंगे। तो लेकिन भैया मैं यह हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरी पुरुषार्थ की प्राप्ति क्या है, कौन मुझे ये सब दे रहा है, इसकी विधि भूल जाते हैं भैया। इसलिए क्या होता है, जितना याद का अभ्यास होना चाहिए उतना नहीं होता, और हम बोर हो जाते हैं। इसीलिए फिर आज बाबा ने हम बच्चों को कहा भैया कि ज्ञान रमणीक है, तो इसलिए अनुभव भी रमणीक होना चाहिए, जो सुस्ती को भगा दे। कई होते हैं ना भैया कि जैसे योग में बैठे तुरंत नींद आएगी, तुरंत सो जाएंगे, थकावट होगी, नेचुरल रूप से सो जाते हैं भैया। मैं भी सो जाता हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को आज यही शिक्षाएं दी है कि अरे तुम अलग अलग ज्ञान को यूज करो ना। जैसे कोई वैरायटी रूप परिवर्तन करते तो खुश होते हैं ना। जैसे बढ़िया चीज होती है तो एक ही चीज बार बार खाते रहो तो बोर हो जाएगा, इसलिए अलग अलग खाना चाहिए। कभी बीज रूप बनना चाहिए, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना चाहिए, कभी वृक्ष के ऊपर खड़े रहना चाहिए, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर खड़े रहना चाहिए। कितने सारे टाइटल है भैया, सब यूज करना चाहिए। हम कोई 6-8 घंटे के योगी है क्या? हम तो नेचुरल और निरंतर योगी है ना भैया। तो बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई है कि जो मधुबन में आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें विशेष अटेंशन देना है ना कि हम विश्व की स्टेज पर है। इसलिए भैया बाबा ने कहा टेस्टी टेस्टी जैसे खाना पसंद है वैसे ज्ञान को भी टेस्टी बनाओ, अलग अलग रीति से यूज करो तो बोर नहीं होगा, सुस्ती नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएंगी। और यही विधि है भैया, इससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मधुबन में बाबा का क्या है? मधुबन बाबा का घर है ना। तो मधुबन का बाबा है तो मधुबन में आता है। मधुबन में सिर्फ बाबा नहीं बच्चे भी आते हैं। तो मधुबन और मधुबन का बाबा हमेशा याद रखना चाहिए और हमें खुशी और शक्ति हमेशा मिलती रहेगी। तो ऐसी मुरली है भैया, मुझे सब याद है। बाबा ने हमें याद की रमणीकता की युक्तियाँ बताई है। आज दिन भर मैं यही अभ्यास करूँगा कि मुझे कैसे वे अलग अलग तरीके से याद करना है। क्या समझा भैया? बात समझ आई? हाँ छोटे, बात समझ आई। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।
आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।